हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं क्लास 12 के फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे। वो प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। एक साल अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है, दूसरे साल जो होता है निरक्षित स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है। तो हम उस दोनों प्रॉब्लम को जो होता है आपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, वहां से आप देख सकते हैं और इतनी मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो पर में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छा से डेवलप हो सके। हम एक सिद्ध कर रहे हैं कि क्लास 12 फिजिक्स, इसलिए सिद्ध कर रहे हैं कि अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है E बराबर 4πε0 2p/r³ होता है। यहाँ p जो का वैद्युत ध्रुवाघूर्ण होता है, इसका मान p बराबर होता है q/2d होता है। मतलब कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें दो आवेश होता है, एक -q आवेश एक +q आवेश होता है। दोनों के बीच की जो होता है आकर्षण होगा या तो रिपल्सन होगा। ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसमें जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है d है और d है, टोटल दूरी होता है 2d हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणामी आवेश और दोनों की आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए P बराबर q/2d लिखते हैं। तो जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर q/2d आएगा, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। इसलिए हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद से इसका हिंदी होता है हल। इसका हिंदी होता है हम लिखेंगे बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लिखेंगे बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ये -q आवेश है तो यहाँ पर सफिक्स -q रखेंगे ताकि ये पता रहेगा कि किस आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी। वो हो गया 1/4πε0। यहाँ पर q बटे यहाँ से a और p की दूरी लिखेंगे, AP का स्क्वायर। किसी भी बिंदु P पर -q आवेश के कारण तीव्रता जो होता है -q आवेश के कारण लिखेंगे 1/4πε0 q बटे AP²। a से p की दूरी हमने कंसीडर किया कितना, ये दूरी r है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी r है, ये दूरी जो करती है तो r+d हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिखेंगे 1/4πε0 q बटे r+d यहाँ पे स्क्वायर है का होल स्क्वायर, इसको कहेंगे इक्वेशन 1 हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा ये मिला। तो ये इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे। अब जो होता है बिंदु P पर जो होता है -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिखा, उसी तरीके से बिंदु P पर जो होता है +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद में जो होता है बिंदु P पर जो होता है +q आवेश के कारण तीव्रता लिखेंगे। बिंदु P पर +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण P हो गया और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखेंगे +q आवेश के कारण +q आवेश हो गया 1/4πε0। यहाँ पर q हो गया, यहाँ पर q आवेश हो गया
और बी से पी के दूरी को लिखेंगे पीबी का स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण होता बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे यह दूरी पीबी का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर के चाहे पीबी का स्क्वायर की दोनों से वो पीबी स्क्वायर। इसलिए पीबी का वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पर ये दूरी जो होता है डी है और ये टोटल दूरी जो होता है हमने आर माना है, तो इस दूरी को लिखेंगे कैपिटल दूरी माइनस आर दूरी, तो आर माइनस डी होगा। इसलिए हम इसको इरेज करके जो होता है हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर कि ई प्लस क्यू जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बटे पीबी का दूरी जो होता है आर माइनस डी है। इसका स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 2 होगा। तो स्टूडेंट हमें इस डायग्राम में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमको अच्छी स्थिति कहा जा रहा है। तो अच्छी स्थिति को मतलब उसी एक्सिस के अलाउंड जो होता है किसी पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब उस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है और उस पॉइंट में जो होता है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। अब दोनों तीव्रता को निकालेंगे तो हम एक चेक करेंगे कि यहाँ पर एक धन आवेश Q0 लिखते हैं। धन आवेश Q0 आवेश का मतलब होता है चार्ज। ये धन आवेश है या प्लस पार्टिकल है, पार्टिकल चार्ज है या धन आवेश है। इस धन आवेश के साथ मिलकर कंपेयर करेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का जब कंपेयर करते हैं, जब इन दोनों के बीच जो होता है आकर्षण होगा तो इसका डायरेक्शन जो होता है इधर हो जाएगा। प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण जो होता है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका डायरेक्शन जो होता है तो लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो होता है तीव्रता निकालना है तो ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, इसमें जो होता है प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन जो होता है इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। तो हम देख रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट में है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो होता है राइट में है, इसलिए कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता निकालना वो ज्यादा है, उसमें से जो होता है इसको हम घटाएंगे। इसलिए हम कर सकते हैं इस डेटा को यूज करके हम कर सकते हैं तो कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता निकाले वो बड़ा है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता निकाले बिंदु P पर जो होता है वो छोटा है। इसलिए बिंदु P पर जो होता है परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे। इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं ताकि इसको इसका अगला कैलकुलेशन कर सके। तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं बिंदु P पर जो होता है परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो होता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने देखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालने हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालने, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो होता है ज्यादा है। इसलिए परिणामी तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है P प्लस ऑफ क्यू और माइनस जो होता है P ऑफ माइनस क्यू। अब इस वैल्यू को यूज करेंगे बिंदु P पर जो होता है परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका वैल्यू आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आया था क्यू बटे आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई बिंदु P पर जो होता है परिणामी तीव्रता निकाले ई बराबर होता है ई क्यू प्लस मतलब जो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता था माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता था, तो ज्यादा में से कम को घटा दिया तो ये आया। अब यहाँ पर देखेंगे 1/4 एप्सिलॉन क्यू और यहाँ पर भी 1/4 एप्सिलॉन क्यू एक जो होता है कॉमन, इसलिए आप कॉमन लेकर लिखेंगे। स्टूडेंट इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसलिए इसको इरेज करके हम
इसका फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं काम में लेंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा 1 बटे r माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन r प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में r माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर को 1 और डिनोमिनेटर में r प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम इसका वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ही निकाल देंगे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जो, और इसके लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लिखेंगे r प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस r माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू r प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना स्टूडेंट हम लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये ई आ रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 बटे 4 क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो यह लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लस रहेगा, सारा प्लस हो, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। इसको हम कैसे होता है इसको सिंप्लीफाई करके हम देख सकते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि ये कितना आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2rd, यहाँ पर मोजुलो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2rd, ये मोजुलो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाकर नीचे यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर हम एक फार्मूला जानते हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं करेंगे क्योंकि आप इसको ऑलरेडी जान रहे हैं, और इसको नोट कर लीजिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b को कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इजीली लिख सकते हैं इस फार्मूले से। इसके लिखेंगे r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए एक माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये r स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2rd, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो गया, r स्क्वायर उसी तरीके से प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर, और यहाँ पर जो होता है माइनस है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2rd। तो यहाँ पर हमने इसको लिखे, न्यूमरेटर में जो होता है, न्यूमरेटर में हमने इतना लिखे, न्यूमरेटर में इतना लिखने के बाद से हम डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, वैसे ही डाल दिए। इसमें हम देखेंगे a प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से कैंसिल होगा, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2rd है, यहाँ पर 2rd है, 2rd प्लस 2rd जो होता है वो 4rd हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के बाद से उसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर ई है वैल्यू से कितनी होता है ई, यहाँ पर हमको बचा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बचा 2rd और 2rd, ये हो गया 4rd बचे, नीचे बच जाएगा r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज करें ताकि इसका कैलकुलेशन हम आगे प्रोसीड कर सकें। यहाँ पर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि अरेंज करने की संभावना है, यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, इसमें से 2d ले लेना है, एक क्यू हो गया, यहाँ से 2d ले लेना है, यहाँ पर बचेगा 2r डिवाइडेड बाई यहाँ पर r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का
होल स्क्वायर। इतना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 2 गुना 4 ए मिल गया, आर इंटू आर हो गया, डी का डी हो गया, क्यू का क्यू हो गया। इसमें एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में, उस न्यूमरेटर के वैल्यू को जो होता है हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब जो होता है Q2D के जगह पर Q2D के जगह पर हमें P रखेंगे। P को रखेंगे, उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि P को जो होता है वैल्यू को आर्गुमेंट करते हैं, इसको हम वैल्यू को आर्गुमेंट करते हैं। बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर Q इंटू 2D की जगह पर हम Q इंटू 2D की जगह पर हमने P रखेंगे। ये एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत विद्युत आघूर्ण क्या होता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर दी है 2D हो गया, दो आवेशों के बीच की दूरी 2D हो गया, दो आवेश माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। तो वैद्युत विद्युत आघूर्ण का परिभाषा होता है, किसी वैद्युत विद्युत आवेश का परिभाषा होता है कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणामी आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, वो T के बराबर होता है। इसलिए इसके जगह पर हम T सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर T इंटू 2R बटे R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो R है, जो ए डिस्टेंस जो होता है, ए डिस्टेंस जो होता है इस बिंदु से पॉइंट P से जो होता है R दूरी पे लिया है, लेकिन एक जो होता है एक D जो होता है R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। D जो होता है R के रिस्पेक्ट में जो होता है बहुत छोटा, हम लिख सकते हैं कि R जो होता है बहुत बड़ा है D से, इसलिए D जो होता है टेंड करेगा 0 की ओर। R जो होता है बहुत बड़ा होता है D से, इसलिए D जो होता है टेंड करेगा 0 की तरफ। यहाँ तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी R लिए है और यहाँ से यहाँ की दूरी D है। तो R के रिस्पेक्ट में D जो होता है बहुत छोटा है, इसलिए इसका D स्क्वायर करेंगे। R स्क्वायर और D स्क्वायर मतलब R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, D स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए हम D का वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे ए आर स्क्वायर छूटा हुआ है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। D का वैल्यू जो होता है हम R स्क्वायर जो होता है बहुत बड़ा है, R स्क्वायर जो होता है बहुत बड़ा है D स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो D स्क्वायर का वैल्यू जो होता है हम 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद से हम पाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होता है 2T इंटू 2R बटे R स्क्वायर पर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू जो होता है 0 हो जाएगा, या इस तरीके से करते हैं 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2RT डिवाइडेड बाई R टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक R जो है एक R से कट जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि E बराबर है, E बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 2P बटे R क्यूब, 2P बटे R क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो होता है हम सिद्ध कर सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R क्यूब। इसलिए वो मैंने इस डायग्राम को यूज करके मैंने सिद्ध किया है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R क्यूब जो इसके बराबर है। तो इस तरीके से जो होता है कोई भी अक्षीय स्थिति कहा जाएगा, तो x अक्ष के अलावा उसी लाइन पर हमें कोई पॉइंट कंसीडर करना है। उस पॉइंट को कंसीडर करने के लिए उस पॉइंट को कोई बिंदु P लेंगे, वहां पर एक चार्ज पार्टिकल Q आवेश लेंगे और वहां से जो माइनस Q आवेश के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आकर्षण होगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और प्लस Q आवेश के कारण जो होता है रिपल्सन होगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बिंदु P को जो होता है परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता जो होता है ज्यादा है, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता कम है, तो T
प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है उसमें जो था माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता को घटाएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद से हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। और एक्सप्रेशन मिलने के बाद से जो का हमको एक कंसेप्ट P बराबर Q इंटू 2D आता है। उसके लिए हम जानते हैं कि P जो होता है विद्युत आघूर्ण होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में दो आवेश लेते हैं, माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश, उनके बीच की दूरी जो होता है 2D होता है, उसको हम सेंटर पॉइंट से DD डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण उस बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उस P से A के बीच की दूरी जो होता है R प्लस D हो जाता है। और माइनस क्यू आवेश के कारण T पर तीव्रता के बीच जहाँ हम डिस्टेंस निकालते हैं वो डिस्टेंस दूरी R माइनस D होता है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πr R स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण डिस्टेंस ए लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण डिस्टेंस ए लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे कि पर परिणामी तीव्रता निकालने के बाद से हमको 2Q आएगा, उसकी जगह पर P रखेंगे, रखने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट इतना आता है। इसलिए हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। एक सिद्धांत तो इस तरीके से जो होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। इसलिए हमेशा जो होता है यूपी बोर्ड में जो होता है 12th क्लास में जो होता है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा अल्टरनेट में। एक क्वेश्चन जो होता है एक साल पूछा जाएगा अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो दूसरे साल भी पूछा जाएगा कि निरक्षित स्थित पर या निरक्षित रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो होता है हमेशा पूछा जाएगा। स्टूडेंट आप इस दोनों ऑलरेडी हम यूट्यूब पर बना के अपलोड कर दिए हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वहां से आप देखेंगे। ओके, इस पॉइंट और देखने के बाद से उसमें जो इस पॉइंट आपको लगेगा कि इस पॉइंट पर जो होता है अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो होता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।